हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बैच चल रही है हमारे चैनल पर। तो आप अगर कोई नए छात्र जुड़ते हैं तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें और वहां पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का बहुत सारा प्लेलिस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर। तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग ने इनिशिएट किया था प्रॉफिट लॉस चैप्टर को, तो टाइप 1 में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4 तक जो है कर लिया है अभी तक। तो ये जो है आपका जो वीडियो रहने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 5 का है और हमने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आपको एकदम देखने को मिलेगा। आप वहां इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, अच्छे से करके आइएगा, है ना। तो आज शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो को, है ना, क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है, देखो देखते हैं हम लोग। सबसे जो पहला क्वेश्चन अपने पास है, कह रहा कि यदि कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है ना, और तो 29% की हानि हो जाती है। अगर किसी वस्तु को 355 रुपया में आपने बेचा तो आपको जो हानि हो रही है वो कितना हो रहा है, 29% का हानि हो रहा है। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो आपको नया सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि अगर हमें 31% का लाभ चाहिए तो हमें इसको कितने में बेचना पड़ेगा भैया। देखो ध्यान देना, अगर बात करें अपना जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 355। अब देखो इसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, 29% का। तो अगर इनिशियल हम सेलिंग प्राइस 100 मानते हैं और उसमें 29 का अगर नुकसान हो जा रहा है तो अपने पास कितना बच गया भैया, 71। और कह रहा है कि नया सेलिंग प्राइस आप क्या रखोगे जो उसमें आपको 31% का क्या होना चाहिए, लाभ हो जाना चाहिए। तो 100 अगर इनिशियल रहा होगा तो अब नया क्या हो जाएगा बोलो, 131%, है ना। तो देखो ध्यान देना, इसको कितनी बार में काटेंगे हम लोग, 5 बार में काट लेंगे। देखो 71 जा कितना होगा, वो हो जाएगा आपको 355। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखो 5 1 जा 5 हो गया, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और 1 6। तो नया जो सेलिंग प्राइस अपना रहेगा, हम इसको कितने में बेचेंगे तो 31% का लाभ हो जाएगा। 655 रुपया में अगर इसे बेचें तो हमें क्या हो जाएगा बोलो, 31% का लाभ हो जाएगा, है ना। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगर कोई नए छात्र जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। आपका एक एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है और पढ़ाने में बहुत ही आनंद आने लगता है। कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो जाता है भैया, 10% का लाभ हो जाता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपया में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, आपको ये बताना है। ध्यान देना, यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना है भैया, 2200 रुपए। तो सबसे पहले हम जो है सीपी निकाल लेंगे, उसकी जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ प्रतिशत अगर 2600 रुपए में बेचेंगे तो कितना। तो सबसे पहले जो देखो सेलिंग प्राइस है अपने पास कितना है, 2200 रुपए है ना। और इसका जो अगर बात करेंगे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, ये हो गया आपको 100 में 110। एक को अगर काटेंगे देखो कितने बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, 20। तो अपना जो सीपी आ गया, देखो सीपी कितना आ गया, 2000 रुपए। कितना आ गया, 2000 रुपए, है ना। तो कॉस्ट प्राइस जो है अपना निकल के आ गया, सीपी जो है 2000 रुपए। अब इसमें बोल रहा है कि इसको अगर हम 2600 रुपए में बेचते, तो देखो अगर 2600 रुपए में बेचे, ये 2000 कॉस्ट प्राइस है, तो अपना बेनिफिट कितना हो गया भैया, 600 रुपए, है ना। और ध्यान देना 600 रुपए किसमें बेनिफिट हो गया हमें, जब हम इस चीज को कितने में बेच रहे हैं भैया, 2000 में। मतलब 2000 में कितने का बेनिफिट हो गया, 600। देखो मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 230 जा 60। तो अगर 2600 रुपए में हम बेचेंगे ना चीज को तो हमें कितना परसेंट का बेनिफिट हो जाएगा भैया, 30% का। तो ये अपना जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आपका, वो कह रहा कि एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे जो है 15% की हानि हो जाती है ना। अभी देखो इस टाइप का सवाल हमने ऊपर भी किया, आप कीजिए, आसानी से ये सवाल हो जाएगा। कह रहा है कि 425 रुपया में बेचता है तो कितने परसेंट का भैया हानि हो गया, उसको हानि जो हो रहा है 15%। तो 100 इनिशियल अगर हम मान ले, 15% का हानि हो रहा है तो कितना हो गया भैया, 85, है ना। अब देखो हमें बेनिफिट कितना चाहिए, तो बेनिफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए हमें 5% का। तो कितना, 100 में अगर 5 तो 105। देखो इसको अगर वो करोगे डिवाइड तो 85, 5 जब बात करेंगे कितना हो जाएगा आपको, 425। ये 5 बार में कट रहा है और 5 को 105 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा,
525 जो है अपना राइट आंसर, ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे मंजीत मंजीत को जो है मोटरसाइकिल बहुत पसंद है और उसने क्या किया, एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी, कितने में, 22,000 रुपए में, और इसकी मरम्मत कराई, यानी मॉडिफाई कराया, अच्छे से उसको ठीक ठाक कराया, और उसमें उसको जो खर्च लग गए वो कितने लग गए, बोलो 3,000 रुपया, है ना। अब कह रहा है ध्यान देना, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया, यदि वह इसे 500 रुपया कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। देखो ध्यान देना, अगर बात करोगे कि मंजीत का जो कॉस्ट प्राइस होगा, एक तो भैया उसने पहले 22,000 रुपया पे किया, है ना, फिर 3,000 रुपए जो है इसने किसमें खर्च कर दिए, किसमें, मरम्मत में खर्च कर दिए, तो टोटल इसको कितना देना पड़ा, 25,000 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा है ध्यान देना कि इसको 12% पर लाभ पर बेचा, तो अगर 25,000 का हम लोग 12% निकाले तो कितना हो जाएगा भैया, देखो ये हो गया आपको कितना, 12/100, 2 काट दीजिए, ये हो गया आपको 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे 250 को, तो 25 गुना 50, ये कितना आ जाएगा आपको 3,000। अब देखो 3,000 को प्रॉफिट हुआ, मतलब ये जो बेच रहा होगा इसको कितने में बेच रहा होगा, 28,000 रुपए में बेच रहा होगा, है ना। अब कह रहा है ध्यान देना, ये 28,000 रुपए में बेच रहा है, लेकिन यहाँ ये कंडीशन नहीं बोल रहा है, बोल रहा है आपको कि भैया 500 रुपए कम में बेचा होता तो इसके पास कितना बच गया, 27,500, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा भैया, 25,000, और अपॉन 25,000, और मल्टीप्लाई कितना हो गया आपको 100, तो हमें लाभ प्रतिशत पता चल जाएगा। देखो 25,000 अगर 27,500 में घटाएं हम लोग तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2500 अपॉन हो गया 25,000, है ना, और सॉरी मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, और 250 को 10 बार में काटोगे तो 2500। तो इसको जो अगर 500 रुपए कम में बेच रहा होगा तो इसको कितने का परसेंटेज बेनिफिट हो रहा होगा, 10% का। तो अपना ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला कह रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, 2800 रुपए है, और विक्रय मूल्य के प्रतिशत में कितना भैया लाभ कमाना है इसको, 20% का। तो देखो ध्यान देना, यहां पर अगर बात करेंगे तो सीपी जो है अपना वो कितना है, 2800 रुपए है ना, इसको लाभ चाहिए भैया 20% का। तो देखो 20% को अगर फ्रैक्शन में, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप चेकआउट करिए, वहां शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन में लिखते थे और आसानी से परसेंटेज निकाल लेते थे, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए। तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं भैया, 1/5। अब देखो इसको 20% का लाभ चाहिए, मतलब 5 में कितने का लाभ चाहिए, 1 का लाभ चाहिए, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ध्यान देना, वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 4, और मेन जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2800। इसको अगर डिवाइड दे देंगे, ध्यान देना कितना आ गया, 700, है ना। तो अब समझो बात को कि वास्तविक लाभ का मान कितना रहा होगा, तो वास्तविक लाभ का जो मान रहा होगा वो 700 रुपए, है ना। इसको 2800 रुपए में अगर क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में 20% का लाभ कमाना है। अगर पूछता कि आपको वस्तु को कितने में बेचना होता उसको, तो आप बोलते हम उस वस्तु को 3500 रुपया में बेचेंगे, तब हमें कितने का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक लाभ का मान इसका कितना रहा, 700 रुपए, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा है भैया, ऑप्शन सी है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, आज का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपका सेशन आज का यही समाप्त होता है। आपको फिर से बता दें कि अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आपको सभी कुछ बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा है, और हम लोग वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपको एग्जाम में आने। स्पेशली जो एसएससी जीडी के बच्चे हैं वो यहाँ से पूरी तरीके से आप तैयार होकर प्रिपेयर होकर जा सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो पे बने रहिए और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर कीजिए और सिलेक्शन लेके आइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट